अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, 67वां अंक लेकर के हम उपस्थित हैं। रूप सिंह जी राजपुरी को मैंने इनविटेशन भेज दिया है और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और फिर हम अपना जो कार्यक्रम है उसको आरंभ करेंगे। और अभी उनका आदेश आएगा, संकेत आएगा। रॉयल जगदीश जी नमस्कार कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। काशीराम मंडा, इन्होंने भी राम राम लिख भेजी है, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। कुछ एक क्षणों में रूप सिंह जी जुड़ने वाले हैं। महेंद्र सारस्वत फूल जी हमारे सामने हैं, इन्होंने भी कार्यक्रम देखना शुरू कर दिया है। कुछ दिन बीच में ब्रेक मार गए थे और राम राम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। रूप सिंह जी का संकेत आते ही उनको मैं जोड़ दूंगा। आ गया है उनका संकेत। रूप सिंह जी को अप्रूवल दे दी है, ऐड कर दिया है और ऐड होना शुरू हो गए हैं। कुंवर राजदीप सिंह और भूप सिरव, मुझे सिराव बोले आपको न्योलकी से, रूप सिंह राजपुरी जी भी उपस्थित हैं और आगे। नमस्कार जी जोगा सिंह जी। बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। रूप सिंह राजपुरी जी उपस्थित हो गए हैं आपके अटपटे सवालों का पिटारा लेकर। और आज रूप सिंह जी आपके लिए, मेरे लिए, इस प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। जी जी आज फरमाइए। हास्य दिवस भी है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, हास्य दिवस पर भी चर्चा करेंगे। तो काफी सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये बधाई धन्यवाद देना होगा सबको और नेटवर्क को भी कि बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं इन दिनों में। कुंवर राजदीप सिंह इंदा जी और भूप श्राव न्योलकी से शंकर धाकड़ जी बहुत दूर से इंदौर से हमें देखते हैं और लगातार अब कई कार्यक्रमों में हमारे साथ है। रॉयल जगदीश जी नमस्कार कह रहे हैं। काशीराम मंडा जी और महेंद्र सारस्वत जी, फुले जी, मैं पढ़ता हूँ जी सही, फुले जी, अर्जुन सर फुले जी, ये एड्रेस लिखा करते हैं। प्रेम चांदोरा जी भी आज शुरुआत में हमारे साथ जुड़ गया, स्वागत है सब आपका। गरीब गोस्वामी जी, लालचंद कालवा जी, ये मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। हास्य सबसे जरूरी खुराक है। मैं तो ये कहा करता हूं कि मनोरंजन मन की खुराक और हास्य यानी गाजर पाक, दाप दाप के खावार फेर भी रवे झाक, ई खातर हास्य कवि सम्मेलना में जमावे धाक। तो हास्य मुस्ताक तो एक जी गाजर पाक गजल है। तो रख रहे हैं हमें। सर्दी में जी गर्मा जी। गर्म गाजर पाक जैसा है हास्य। तो अगर हास्य जी दुकानदारियों पर मिलता है ना, दुकानों पर, तो सबसे ज्यादा ग्राहक इसी चीज के होते हैं कि देना भाई शेर, देना पाइया, देना हास्य। और ये नो स्टॉक के बोर्ड लग जाते जी कि भाई ना भाई खत्म हो गए जी, फलाना फलाना, वो जी आए थे वो ले गए जी। तो हास्य तो ऐसी चीज है जी, और हंसना ही चाहिए। रोने के लिए तो बहुत उम्र पड़ी है, और जब भी मौका मिले बस बात जी बात जी, पर बिना बात हंस लेना चाहिए। और आप अपने बिल्कुल। होठों पर मुस्कान रखेंगे तो आप अपने ही नहीं, आप अपने से मिलने वाले कितने लोगों को और एक प्रकार से एक जीवन दायिने किस्म दे देंगे उनको कि लो भाई मुझसे सीख लो आप मुस्काना कैसे। जी गम और दुख वगैरह आते रहते हैं जी। अगर जीवन की दीवार पर दरारें आ गई है ना जी दुखों की, तो बस मुस्कान का एक कैलेंडर उस पर टांग दो, वो ढक जाएंगी। क्या बात है। तो हंसना हंसाना आदमी को चाहिए कि अपना ध्येय बना ले और जरूर हंसे जी। हंसने में लगता क्या है जी अपना। मेरी एक छोटी सी रचना याद करवा दी आपने रूप सिंह जी। वाह जी, हाँ जी। हाँ हाँ।
जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये सवाल हाँ एक ने पूछा था, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो अगली हाँ जो लाइन मैंने जोड़ के अपनी कविता गढ़ दी, हाँ जहां ना पहुंचे कवि, इसीलिए हाँ। कवि सम्मेलन रात को होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुश्ताक खान जी दुबई से देख रहे हैं जी, स्वागत है जी आपका। जी जी संतोष जी कुमार जी भी हमें राम राम कह रहे हैं, प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं। रघुवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्य प्रकाश सारंग जी टोपरिया से जी जुड़े हैं जी, सवाल पूछा है इन्होंने। विजय मूड जी, गुरप्रीत इंसा जी, धर्मपाल शाक्य जी, ये सभी मित्र हमारे साथ जुड़ गए। राम कुमार रेवाड़ साहब भी सादुल शहर से जुड़ गए हैं जी, आपका स्वागत है जी कार्यक्रम में। ये आपका कार्यक्रम है जी। और हरदीप बराड़ साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं जी। रामसरा नारायण हनुमानगढ़ से सरपंच हैं जी आप। और पिछले दिनों अखबारों में समाचार पत्रों में आपका काफी नाम आपके गांव का, और मैंने तो कमेंट किया था, इन्होंने पोस्ट लगाई जी अपने गांव के जो शमशान भूमि है ना जी, इतनी सुंदर शमशान भूमि है। तो लिखा कि लोगों का ये जीते जी पोस्ट वहां देखा जाने का के मन करता है। मन करेगा कि यहाँ के जीते मरे। जी, नहीं इतनी जीते जी सुंदर जाने का मन शमशान करता है। भूमि इनकी है जी। हरदीप सिंह जी का स्वागत है जी कार्यक्रम में। जी 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 चौकविंदर शर्मा जी भी आज जुड़ गए हैं। ये अक्सर लास्ट में जुड़ा करते हैं, लेकिन आज शुरुआत में जुड़ गए हैं। स्वागत है साहब बौड़ावाड़ी के चौकविंदर शर्मा जी। हम्म, राजेश महिला जी बात कह रहे हैं, और विनोद गोटवाल जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में जी। कुलदीप पारिक दीप जी, साबुनिया मनोज कुमार जी जय भीम कह रहे हैं जी, आपको भी जी। जय भीम। संदीप बेलान एसपीएस सारणी, अनूप सिंह जी नाथावत, प्रेम कुमार तर्ड साहब हमें देख रहे हैं जी, मन्नीवाड़ी से हमारे मित्र हैं। जी। बीच में फोन आ जाते हैं जी, क्या करें साहब। हरदीप बराड़ साहब ने थैंक्स लिखा है जी। थैंक्स तो जी हमें देनी है जी। और फिर जी आपने राजस्थानी में उद्बोधन दिया था जी अपने गांव के बारे में, बड़ा अच्छा लगा साहब। प्रेम चंदौरा जी और सुभाष जाखड़ जी, खुशमीत सिंह जी और मोहन जोशी जी, इन सभी मित्रों का कार्यक्रम में स्वागत है। आपके सवाल भी नोट होते जा रहे हैं जी, और मैं पिटारा खोल लूं जी अभी। पहला सवाल साहब, आज के कार्यक्रम का जो हमारा कार्यक्रम अंक जो है, आज का एपिसोड जो हमारा है वो 67वां हो गया जी। 67वां कार्यक्रम है आज 5 तारीख को। शीतल धूड़िया जी हनुमानगढ़ से पूछ रहे हैं कि गधा बहुत काम करता है, फिर भी काम न करने वाले आदमी को गधे की संज्ञा क्यों देते हैं। जैसे अच्छा काम करने वाला आदमी होता है ना, ज्यादा काम करने वाला नहीं, अच्छा काम करने वाला, काम तो वो कम करता है लेकिन अच्छा करता है, उसको शेर की संज्ञा देते हैं। हाँ और जो काम नहीं करता है उसको इसलिए गधे की संज्ञा देते हैं क्योंकि वो उस गधे से कुछ ना कुछ सीख ले। भाई वो भी सारा दिन रात काम करता है तो तू क्यों नहीं करता भाई, तू भी करना सीख हाँ ले। इसलिए ऐसी बात कही जाती है, ऐसे मुहावरे बने हुए हैं। बिल्कुल साहब। हमारे साथ जुड़ गए हैं जी साहब राम सारण साहब, स्वागत है जी आपका सारण साहब। शोपत हुड्डा जी, सुभाष जाखड़ जी, गोपी स्याग जी, ये सभी मित्रों ने सवाल भी पूछे, नमस्कार भी कहा है। बंसीलाल टाक साहब और सूर्य प्रकाश जी ने पूछा है जी कि उलाकनी उलाकनी, और फिर सत्यनारायण सोनी जी ने संशोधन कर दिया जी, उलाकना होता है जो खोखा होता है। देखो हमारा ये मंच जो है ना, ये इस प्रकार से ज्ञानवर्धन का केंद्र भी हो गया है, इसका मंच हो गया है। जी चालिया मोहब्बत राम राम कह रहे हैं। ओम पारिक जी भी हमें देखने लग गए हैं जी, स्वागत है जी आपका। रिपू शर्मा भी हमें देख रहे हैं जी।
और वाहिगुरु जी की फतेह कह रहे हैं जी, आपको भी जी। ओम पारिक जी ने इमोजी लगाई है। सुभाष चंद्र बिश्नोई जी, आर्टिस्ट मनदीप सिंह हमें देख रहे हैं अबोहर से, बहुत बड़े चित्रकार हैं आप। बीडी पूनिया साहब आज आगे हैं जी, इनका पूरा परिवार देखता है जब भी हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। कह रहे हैं कि रूप सिंह जी का नेटवर्क थोड़ा कट गया है, ऐसा मालूम होता है। तो रूप सिंह जी दोबारा कोशिश करें। तब तक जो कुछ नाम मेरे सामने आ रहे हैं मैं बांच देता हूँ, पढ़ देता हूँ। राय सिंह लोथिया बोमपुरा से, और आगे सुंदर सिंह सोनी गुड इवनिंग कह रहे हैं, और महेंद्र सहारण रोजड़ी गरसाना से हमें नमस्कार बोल रहे हैं। तो रूप सिंह जी दोबारा आप जुड़ने का प्रयास करें, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो। हाँ जी, ऐड कर रहा हूँ मैं आपको दोबारा। हाँ जी, दोबारा ऐड कर दिया मैंने आपको। सुभाष बिश्नोई कहते हैं कि हम रेडियो पे सुनते थे आपको जी। आप क्या आप करें साहब, वो फोन वालों को कह भी रखा है, लेकिन जब कोई मित्र प्यारा फोन करता है ना जी, तो नेटवर्क पर सीधी चोट होती है। नहीं, आप डोंट डिस्टर्ब एक्टिवेट करो ना। कर रखा है, फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ होती है। रणजीत सिंह जी हमें देख रहे हैं, जी। और ओम पारिक जी का ध्यान मेरी दाढ़ी की तरफ गया। दोषल जी सुपरिहार साहब राम राम कह रहे हैं। सुभाष चंद्र बिश्नोई जी हमें देख रहे हैं। इस प्रकार से महेंद्र सारण जी और सुंदर सिंह सोनी जी, राय सिंह लोथिया जी भोमपुरा से जी हमें देख रहे हैं जी। राय सिंह जी भोमपुरा से, सूर्य प्रकाश सारण टोपरिया से। तो अगला सवाल भी इन्हीं का है जी, शीतल धोड़िया जी का हनुमानगढ़ से, कि सांप कुंडली मार कर ही क्यों बैठता है। भाई कुंडली मार के बैठेगा, अपना सोफा सेट साथ लेकर के आता है। आप तो उसको आसन देते नहीं है बैठने के लिए, डंडा लेके भगाने के प्रयास करते हैं। तो अपना आसन तो साथ लेके चलता है। और कुंडली मार के बैठने का दूसरा लाभ ये है कि अगर जरूरत पड़े, मान लीजिए उसके ऊपर आपने डंडा फेंक दिया, तब वो कम से कम उछल करके अपना बचाव तो कर ले। सही है जी, बिल्कुल। बीरबल रायका जी हमें देख रहे हैं। राय सिंह गोदारा जी, उमेदा राम जी उर्दू से, अगरचंद जी, अनवर अंसारी जी, शीतल धूड़िया जी, ये सभी मित्र देख रहे हैं। और शीतल धूड़िया जी के ही सवाल चल रहे हैं, आज इनके कई सवाल आएंगे। ये कह रहे हैं जी कि फीमेल के मूंछ नहीं होती, ऐसा कहा जाता है, फिर भी बिल्ली की होती है, क्यों? भाई बिल्ली के मूंछ आपको मैं बता दूं क्यों होती है। क्योंकि वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो शेर की मौसी जी है, मौसी जी, इसलिए मूंछें लगानी पड़ती हैं। हाँ, इंद्राज मंगलाव जी और किशन गरवा जी साहब, गुरसाहब सिंह जी दंदीवाल मोरजन सिखान से हमें देख रहे हैं जी। सब मित्रों का स्वागत है जी। ओम बारिक जी ने एक सवाल और पूछ लिया है। दाताराम जी 8 SHPD से, जोगा सिंह कह जोगी जी, अगर इतिहास गवाह है तो भूगोल क्या है? दादा राम जी, अगर इतिहास गवाह है तो भूगोल उसको उथल पुथल करने की हिम्मत रखने वाला है। और दूसरा उसका जवाब ये है कि भूगोल जोगा सिंह कैत को MA की फर्स्ट क्लास डिग्री दिलवाने वाला सब्जेक्ट भी है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। धन्यवाद। सुभाष चंद्र बिश्नोई जी और रामस्वरूप गुरडक जी राम राम कह रहे हैं। ओम पारिक पत्रकार साहब का सवाल आ गया है जी।
आजकल सवाल याद कौन रहे है के दवाई ल्यूं। देखो जी, आप को मैं दवाई बता देता हूँ। उसका डोज आपको हफ्ते में एक बार लेना पड़ेगा। तो आपको बहुत सारे सवाल याद आने लग जाएंगे। और वो दवाई का नाम है अटपटे सवाल चटपटे जवाब। और इसको खाने में 1 घंटा लगेगा आपका, लगभग। 8 बजे से 9 बजे के बीच ये दवाई सेवन कीजिए, तो आपको सारे अटपटे सवाल आपके दिमाग में इधर उधर छुपे हुए सब बाहर आने लग जाएंगे। ये दवाई तो बिना पैसे की है जी, बहुत बढ़िया दवाई है। शीतल दुड़िया जी का एक सवाल और है, जब अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता तो अकेली भैंस दूसरी भैंसों को खराब कैसे कर सकती हम्म ऐसा है कि अकेला चना तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कहा जाता है। जब बहुत सारी भैंसें बहुत सारे चने खा करके तालाब में बैठेंगी और मस्ती में गपशप करेंगी, तो फिर किसी का भी वहां से उठने का मन ही नहीं करता। जी 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 जी। शीतल दुड़िया जी का ही सवाल है कि चाय और चाह में क्या फर्क है। हम्म चाय और चाह में यह और है का फर्क है। दोनों पहले अक्षर एक जैसे हैं। और यह का अर्थ ये है कि चार दोस्तों ने चाय पी ली कैंटीन पर बैठ करके, तो बाद में फिर सब इधर उधर देखते हैं कि पैसे यह देगा या यह देगा या हाँ, ओम जी। पारिक जी को इतिहास का बड़ा सवाल अच्छा लगा। रविंद्र यादव जी यूपी हरदोई से देख रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, स्वागत है जी आपका। पन्नाराम मारवाल साहब हमें देख रहे हैं। और इंद्राज मंगलाव जी ने भी सवाल पूछा है, और ओम पारिक जी ने भी पूछा है कि खाना खाने से पहले या बाद में दवाई ये इसको आप बताइए। वो आपकी नहीं, इच्छा पर ये आपके ऊपर निर्भर है। निर्भर करता है, आप पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। हाँ, वो कोई बात नहीं। शीतल दुड़िया जी भी शानदार कह रहे हैं। धन्यवाद। और रामस्वरूप पुरोहित जी नरमा कुंड होने की बात करें जी, ये दो ठंडा आ गई जी कल परसों, थोड़ी ठंड तो हुई है और इसकी वजह से जरूर प्रॉब्लम हुई है नरमा कुंड होने की। और राजकुमार खीचड़ साहब भी हमें राम राम कह रहे हैं। ओम पारिक धन्यवाद। ने कहा शीतल दुनिया के सवाल बहुत बढ़िया है। हाँ जी, हमें भी अच्छे लगे। धर्मपाल शाक्य जी और लक्ष्मण भाटी भारतीय जी 74 RB से नमस्ते भेज रहे हैं जी। और ये कह नमस्ते। रहे हैं कि सोनू ने भी नमस्ते कही है। रोशन जी सुख जी जी। परिहार जी, इनको भी आपके अच्छे लगे उत्तर। ओम धन्यवाद। पारिक जी पूछते हैं, मैं मंजी किथे डावा, मच्छरा तो पार किमें पावा, वो जोगिया हुण की लावा। बड़े भाई, आपका तो अब सारा ख्याल हम दोनों को ही रखना पड़ेगा। मंजी किथे डावा, मच्छरा तो किवें पार पावा, हाँ कील गावा। हम्म तो हाँ भाई साहब, अगर आप बाहर सोते हैं तो मच्छरदानी लगाइए। और अगर अंदर सोते हैं तो पहले भी आपको एक बार मैंने बताया था कि कॉफी की धूनी दीजिए इन मच्छरों को, इनकी आरती उतारिए, फिर ये बाहर गमन कर जाएंगे, भाग जाएंगे, बस। आपने बातों बातों में ये एक फार्मूला भी बता नुस्खा। दिया है, बिल्कुल। उपाय बता दिया आपने। वाह साहब। रणजीत सिंह जी बरसात और भी आने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं जी। बिल्कुल हो सकती है जी, बरसात का क्या है। लालचंद कालवा साहब जय भीम कह रहे हैं। पुरुषोत्तम दास शर्मा जी हमारे बहुत ही अजीज, हमारे दिल के बड़े करीब पुरुषोत्तम दास शर्मा जी पुलिस अधिकारी हैं बीकानेर, और आप हमें देख रहे हैं जी। और आपका स्वागत है साहब। बीडी पूनिया जी भी देख रहे हैं, माया पूनिया ईद के साथ हैं, सुभाष गुदारा बच्चों के मामा हैं, वो भी हमें नमस्ते भेजते हैं और प्रोग्राम को देख रहे हैं जी। इनका पूरा परिवार हमारे कार्यक्रम को देखा करता है। सुनील सरपंच खोडा ये भी कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं। और ओम पारिक जी ने ये जो आपने फार्मूला बताया इसकी बधाई करते हैं। रवि मील ये भी हमें नमस्कार कह रहे हैं।
दीजिए साहब, धन्यवाद। शीतल दुनिया जी का अगला सवाल है, बड़ा रोचक सवाल है कि डॉक्टर के घरवाली को डॉक्टर नहीं, मास्टर के घरवाली को मास्टर नहीं, डाकिये के घरवाली को क्या कहें? बाकी किसी की भी घरवाली को कुछ भी कहते रहिए, काम चल जाएगा। हम्म। लेकिन अगर डाके की घरवाली को आपने कुछ कहा तो पता है क्या होगा? आपके घर डाक आनी बंद हो जाएगी। अब इनका क्या है जी? अब दुड़िया जी, अब बेली के घरवाली को क्या कहते हैं जी, तो ये पूछने बैठ जाएंगे, फिर तो ये दिक्कत ही दिक्कत आएगी सर, है ना जी? जी। सुल्तान वर्मा जी, इनकी प्रोफाइल तो लॉक है, लेकिन कह रहे हैं कि नेकी कर कुएं में डाल, समझदार लोग कहते हैं, सियाने लोग कहते हैं। पर अगर कुआं नजदीक ना हो, दरिया नजदीक ना हो, तो फिर क्या करें जी? बहुत ही आसान सा तरीका बता देता हूं, नेकी करने का भी और डालने का भी। आपके आसपास में कहीं भी गुरुद्वारा साहब होगा ही, वहां जाइए, सिर ढककर माथा टेकिए, और जितना कुछ आप नेकी करना चाहते हैं गुरुद्वारा साहब को भेंट कर दीजिए। और आपका जो भी दान पुण्य आपने वहां दिया है वो सही हाथों में जरूरतमंदों तक पहुंच जाएगा। हाँ, सुभाष चंद्र करणवाल साहब हमें देख रहे हैं, नमस्कार करें। दिलीप कुमार बरोड़ साहब और राजेंद्र स्वामी परलिका हमें नमस्कार कह रहे हैं। और शीतल दुड़िया जी सभी जवाबों से बड़े संतुष्ट हैं, कह रहे हैं दुरुस्त दिए हैं जी आपने। हेतराम धन्यवाद। बलियारा जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। सूर्य प्रकाश सारण जी टोपरिया से, इनके सवाल भी हमने नोट कर लिए हैं। आज 2-3 सवाल इनके आगे हैं, से हमारे मित्रों के सवाल आते जा रहे हैं, नमस्कार उनकी तरफ से आती जा रही है। ओम पारिक जी का अगला सवाल आगे है, किसी की टांग के नीचे से कैसे निकला जाए? अगर आपने पूछ लिया है तो हम आपको बता देते हैं, नहीं तो दो हाँ, दो छोटे भाई बैठे हैं तो किसी के टांग के नीचे से आपको निकलने कैसे देंगे भाई साहब? अब हाँ, पूछ लिया है तो बताना ही पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। इसके कई तरीके हैं भाई साहब। एक तो तरीका है कि जो पहलवान लोग होते हैं, वो एक दाव खेलते हैं, टांग के नीचे से निकल करके अगले को पटकनी देने का। उस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हो आप। दूसरा, आप किसी आदमी को रस्सा पकड़ के ऊपर लटकाइए, उसके नीचे से निकल जाइए। ठीक है, उसको पहले लटकाइए। जी जी जी। नीचे से निकल जाइए। और तीसरा तरीका ये है कि गलती करिए और माफी मांग लीजिए, ये भी वही काम होता है। वाह जी। बेटी पूनिया साहब कह रहे हैं कि सलोनी बिटिया भी कार्यक्रम को देख रही हैं मस्तुआना साहब से जी। बहुत बहुत प्यार। बहुत आशीर्वाद बिटिया को। और विजय बिश्नोई जी भी राम राम कह रहे हैं। सुभाष चंद्र बिश्नोई जी ने भी सवाल पूछ लिया। सरपंच कृष्ण पटोदिया जी राम राम कह रहे हैं जी। पुरुषोत्तम दास शर्मा जी का एक सवाल आ गया है, नोट कर लिया गया है जी। और ओम पारिक जी कह रहे हैं गुरुद्वारे वाला जो जवाब था बहुत सही दिया जी आपने। गोपीराम तिलडिया साहब भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। अगला सवाल भी इन्हीं का है, ओम पारिक जी का, कि नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे कैसे संभव हो सकता है? नहीं, संभव तो हो सकता है, और ये सिर्फ हफ्ते में एक बार ही हो सकता है, और वो है गुरुवार। कार्यक्रम सुनने के बाद नींद तो भले ही आपकी हो, लेकिन ख्वाब हमारे ही आपको आएंगे। हम्म थोड़ा सा बचा के रखना भाई, मत लिया करो, नहीं तो भाभी जी हमारी पिटाई कर देंगी। क्या एक धुआं आ गया। हाँ, बूटा सिंह जी कर्णावाल नमस्कार कह रहे हैं जी। जी। ओम पारिक जी का सवाल आया। पीके जाखड़ जी राम राम कह रहे हैं। कालू राम जी हमें देख रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। रणजीत सिंह जी ने भी एक सवाल पूछ लिया, नोट हो गए हैं जी सारे सवाल। जी। इन्हीं का जी अगला सवाल, हाँ इनका सवाल पूरा हुआ। छतर सिंह झोड़ जी काली बंगा से, दाढ़ी और मूंछ में
से ज्यादा किसकी बढ़वार होती है? देखो जी, भले ही दाढ़ी की बढ़वार ज्यादा होती है, हम्म। लेकिन मानी जाती है मूंछ की। क्यों? क्योंकि मूंछ का सवाल है भाई। हाँ 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 जी। इन्हीं का अगला सवाल है कि जी, गर्मी के कोई फायदे भी है क्या? अच्छा, हाँ। अगर मैं गर्मी के फायदे गिनवाने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। रूप सिंह जी, क्या करूं मैं? दो चार गिनवा देता हूँ। धन्यवाद जी। दो चार बता देता हूँ, बाकी खुद अपनी लिस्ट खुद बना लेंगे। फिर आगे बढ़ जाएगी। हाँ। हाँ, सभी लोग हैं, इतने लोग, हजारों लोग इस समय देख रहे हैं, तो अपने आप लिस्ट बन जाएगी लंबी चौड़ी। तो पहला फायदा तो गर्मी का ये है कि भारी भरकम गरम गरम कपड़े, स्वेटर के ऊपर स्वेटर, फिर उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या, कोट फलाना, ये टोपी फलाना, मफलर, ये वो सब है। कई तो दो दो जुराबे पहनते हैं, है वगैरह वगैरह। और फिर ये सारा जो भार पड़ता है हमारे ऊपर, जो 6 महीने हम ढोते हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है। ये फायदा हुआ कि नहीं? दूसरा हाँ। ये है कि नहीं नहाने से मुक्ति मिल जाती है। 6 महीने नहाए नहीं, तो अब हमें छूट मिल जाती है, खूब नहा धो करके बढ़िया एकदम फुहारे के नीचे, या तालाब में, या स्विमिंग पूल वगैरह में। तो बहुत सारे फायदे होते हैं। और फिर क्या है कि सर्दी में बार 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 चाय 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 चाय, तो गर्मी में उससे भी मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके आपको फायदे ही फायदे हैं गर्मी के। और सबसे बड़ा फायदा, इन दिनों गर्मी होने से हमारा गेहूं पक जाता है और खलिहान में आ जाता है, वहां से घर आ जाता है, और वो हमारी थाली तक पहुंचने लग जाता है। इससे बढ़िया फायदा और क्या देखेंगे? बिल्कुल। सुभाष चंद्र बिश्नोई जी ने सवाल पूछ लिए हैं सूर्य प्रकाश हांडोपरिया से। आपके सभी सवालों के जवाब जल्द ही दिए जाएंगे जी, आगामी एपिसोड्स में। ओम पारिक जी का भी सवाल आ गया। कृष्ण सोलंकी जी सखी से हमें नमस्कार कह रहे हैं। मलकीत सिंह जी बरवाल साहब सत श्री अकाल कह रहे हैं, रानिया सिरसा हरियाणा से जी। स्वागत है जी आपका कार्यक्रम में। रणजीत सिंह जी, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया है। जी, उमेदाराम जी प्रिंसिपल होडू बाड़मेर से, चिकने घड़े पर पानी क्यों नहीं ठहरता? उमेदा राम जी, घड़ा चिकना हो या चिकना ना हो, अगर आप बाहर पानी डालेंगे तो ठहरेगा नहीं। घड़े में पानी तभी ठहरेगा जब घड़े के अंदर भरोगे। और आपके इस सवाल से मेरे को पता लग गया, हमारी जानकारी में आ गया कि बाड़मेर में पानी की कमी क्यों है। आपकी इसी हरकत की वजह से है। घड़े के अंदर पानी नहीं डाल भरते, आप बाहर डालते रहते हो, इसलिए वहां पानी की कमी कर रखी है आपने। त्रिलोक सानू जी इमोजी के द्वारा हमें प्रोग्राम में शामिल होने की सूचना दे रहे हैं। गुरु दौलत नमस्कार कह रहे हैं। सेन कुमार जी नमस्कार कह रहे हैं। एमएल ढाका बिश्नोई जी नमस्कार कह रहे हैं। और साहिल बेटा सूरतगढ़ से बिटिया आसाराम सा प्यार कर रहे हो, देख रहे हैं जी, प्रणाम कर रहे हैं जी। थोड़ा साफ नहीं मैं समझ पाया। बीडी पूनिया जी का ये लिखा था। सुभाष बारोटिया जी नमस्कार कह रहे हैं। जी नमस्कार। सभी मित्रों के सवाल जो है नोट करें। गोपाल चौहान जी नमस्कार कह रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। विजय प्रकाश सोनी जी, एमएल ढक्का जी, बलकार धंजू जी अनूपगढ़ से आप जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत। दोबारा दोबारा ऐड कर दिया है रूप सिंह जी को, आ गया है। फिर से तीसरी बार स्वागत।
एक फोन बड़ा बार बार खराब कर रहा है जी। आज नेटवर्क का कोई रोड़ा नहीं है, वो मित्र सुनते हमारे नहीं है। रोड़ा है। आज हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा। वाईफाई तो सब कुछ कर रहा है जी। मेरा वाईफाई मेरे अगले, यहाँ वाईफाई काम नहीं कर रहा। अगले को पता नहीं ना। हाँ, वो कहते हैं ना, वो कुत्ता खा खा गया किसी आदमी को, बोले यार देख लो मेरे को भी खा गया। वो जिसको खाया था वो तो मास्टर जी थे, दूसरा बोला ये नहीं जानना भी मास्टर लग गया है। बस वो बात है। ये उनको नहीं पता कि ये प्रोग्राम में फंसे हुए हैं, तो क्या करें साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। ओम जी, पारिक साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम में श्रोताओं की समीक्षा आप पूछा करें। बिल्कुल, कमेंट में समीक्षा भी लिखते हैं जी सब लोग। बलकार धंजू जी नूपगढ़ से पसंद कर रहे हैं जी। और कुंदन लाल जी भी हमें देख रहे हैं, राम कुमार रिवाड़ साहब, और इनके साथ 4 जने अलग, और गोपी राम जी हर, ये भी सवाल पूछ रहे हैं। जी। बाड़मेर वाले उमेदाराम जी का ये सवाल है कि आमदनी 98, खर्चा रुपया हो तो संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। बहुत ही आसान सा तरीका बता देता हूँ। हाँ, अगर आपकी एक काम करने से एक अठन्नी आमदन होती है, तो खर्चा अगर 1 रुपया हो रहा हो आपका, तो 2 काम कर लीजिए। दोनों से अठन्नी अठन्नी मिल जाएगी। 1 रुपया मिल गया आपको, तो खर्चा भी एक और इनकम भी एक। हाँ जी। इंद्राज मंगलाल जी कह रहे हैं हर बृहस्पतिवार को 8 बजे मैं फोन की तरफ दौड़ता हूँ, 1 साल हो गया इस बात को। मुझे ओहो। कोई बीमारी तो नहीं है? हाँ। नहीं जी, कोई बीमारी नहीं है। सेन कुमार जी फरमाइश कर रहे हैं। रामकुमार रिवाड़ साहब कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया चलता है, शुभकामनाएं जी आपको। और धन्यवाद। रणजीत सिंह जी कह रहे हैं जी अभी आधा घंटा और पड़ा है जी, अभी हम भागे थोड़े हैं जी। रणजीत सिंह जी, आपकी सेवा में हम हाजिर हैं सब। बेटी जी। पूर्णिया बेटी साहब नमस्ते कह रहे हैं। तो अगला सवाल साहब ओम पारिक जी का आ गया। आंखें ब्लैक एंड व्हाइट, मगर हम रंगों की पहचान कैसे कर लेते हैं? प्रश्न वैज्ञानिक है। अच्छा जी। हम्म, देखिए बड़े भ्राता श्री, ये प्रश्न वैज्ञानिक तो बाद में हुआ होगा, मेरे को पता नहीं। हम्म। पता भी है तो फिर बताने का कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, ये प्राकृतिक ज्यादा है, अच्छा, क्योंकि प्रकृति ने ही इसके अंदर ऐसी सेटिंग वेटिंग की है। विज्ञान ने नहीं की है। विज्ञान ने तो ऐसी खोज कर ली कि जी आंखों में कुछ ऐसे ऐसे तंतु होते हैं जिनसे हम रंगों की पहचान करते हैं। ये तो बाद की बातें हैं। तो आपका प्रश्न भी प्राकृतिक है और इसका जवाब भी प्राकृतिक ही होगा। जी। गुरु दौलत जी, आपका सवाल भी नोट हो गया है। धर्मपाल शाक्य जी सुरतगढ़ से, जी। अगर गुरु न होते तो ज्ञान कैसे मिलता? गुरु नहीं होते तो ज्ञान कैसे मिलता? मम्मी की चप्पल आपको हवाई यात्रा करवाती और ज्ञान दे देती, फटाफट ज्ञान मिल जाता है। बिल्कुल, सबसे पहली गुरु माँ। लो जी, सबके मित्र सबके यार गुरदीप सोवड़ा, गुरदीप कॉमेडियन विजयनगर से, अगर ईंट का आविष्कार ना हुआ होता तो, ये अटपटा सवाल है। अगर ईंट का आविष्कार नहीं हुआ होता तो आप किसी को ईंट नहीं मार सकते थे। सही है। इन्हीं का है कि अगर तंबू में रहना पड़ता तो क्या होता? तंबू में रहना पड़ता तो बरसात से तंबू सेंटर में नीचे दब जाता है, तो उसके पानी को बाहर निकालने के लिए भी इकट्ठा ना हो, तंबू टूट ना जाए, नीच में टेंट के बीच में बम्बू लगाना पड़ता। हाँ,
सुभाष सुथार जी बनी नाम से राम राम कह रहे हैं। कृष्ण नेहरा जी, आपका सवाल बिल्कुल बहुत बढ़िया है और इसको नोट कर लिया, रोचक है। सुभाष चंद्र बिश्नोई जी बूरी, ये अब आजकल दही वगैरह नहीं लाते, उनके नाम भी बदल गए और वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। वहाँ ऐसे कुछ नहीं होता, वहाँ के गुरु जी दही नहीं मंगाते। और बलकार गंजू जी, अनूपगढ़ वालों का भी सवाल आ गया है जी। तो गोपीराम महाराज ज्योति आप ही हमें देख रहे हैं और नमस्कार कह रहे हैं जी। ओम बारिक पत्रकार साहब का सवाल है कि धोड़ो बगुले वर्गो हुए है कि दूध वर्गो। भाई साहब, धोड़ो तो धोड़िए वर्गो होवे, हम्म ना तो वो बगले वर्गो होवे क्योंकि वो मानसरोवर तो जावे कोनी, और ना वो दूध वर्गो होवे क्योंकि थना शू निकले कोनी। आज हास्य दिवस है। वो किसी आदमी ने सूरदास जी से कह दिया कि सूरदास जी लो दूध पी लो। सूरदास जी बोले भी मैं तो ऐसे पीता हूं कोनी, मैं कदे दूध पियो ही कोनी, दूध मैं देखे ही कोनी, तो मैं यहाँ कोनी पीऊं, दूध किसो को है। बोले भाई दूध धोड़ो है, दूध लट्ठे वर्गो है कि भाई मैं तो कदे लट्ठो ही कौन देखियो, के यार लट्ठो धोड़ो है छोटे वर्गो, के मैं तो कदे सोडो ही कौन देखियो यार, क्या समझाऊं। अरे यार दूध धोड़ो है बगले वर्गो। बोले भाई भाई साहब बात आया, मैं तो कदे बगले ही कौन देखियो। वो आदमी यूं हाथ करके ना, यूं अपना हाथ करके और उसका यशोदा जी का हाथ पकड़ के यूं हाथ ऊपर करके, ऐसा होता है यार, बगला ऐसा होता है। तो वो बोला यार फिर मैं कौन पीऊं, अगर ये दूध हिस्सो है तो मैं तो कंठा में हट जाओ कौन पीऊं। तो ये चीजें मजाक होते हैं छोटे छोटे। मदन गोपाल साडीवाल जी कह रहे हैं अपना सवाल, वो आपने नोट कर लिया। एचआर जागरवाल जी भी राम राम कह रहे हैं। और रणजीत सिंह जी ने भी कुछ कह दिया है सवाल के रूप में। और जी। गोपीराम राजोतिया जी के साथ साथ जसपाल सिंह जस भी हेलो कह रहे हैं जी। आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार। और राम पारीवाल साहब ने कहा कि आनंद आ गया। बस जी आपके जी। आनंद की हमें चिंता है जी। गुरदीप सोमना, गुरदीप का अनूपगढ़ से फिर एक, विजयनगर से फिर एक और सवाल आ गया। कह रहे हैं कि जब 7वां फेरा पूरा होने ही लगा था तो मेरी आंख खुल गई, ऐसे बढ़िया काम के टाइम ही नींद क्यों खुलती है जी, ये दुखड़ा है इनका सा। ओ हो, आपके लिए दुखड़ा, आपने इसको दुखड़ा मान लिया जबकि है ये सुखड़ा। अच्छा। दुखड़ा नहीं है, सुखड़ा है। सुखड़ा सुखड़ा। है ये, ऐसे। हाँ, अच्छा अच्छा। देखो जी, 6 फेरे लेते टाइम तक तो हम्म हाँ आगे कितना खतरनाक मोड़ आ रहा है वो दिखाई नहीं देता, कितनी खतरनाक घटना घटने वाली है वो दिखाई नहीं देती। और जब हाँ लास्ट फेरा लगता है तब आप दुर्घटना के बिल्कुल नजदीक होते हैं और वहां से आपको बिल्कुल साफ साफ सब कुछ नजर आने लग जाता है। इसलिए आप डर के एकदम से उठ गए और बच गए, बधाई हो। वाह वाह। हाँ बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। आशा पांडे ओझा जी जोधपुर से, बहन जी बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, कवित्री हैं। कह रहे हैं कैसे है जी, स्वागत। स्वागत है जी आपका प्रोग्राम में। बहन जी आप सवाल भी लिखा करें और हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप। बस जैसे आपने यहाँ ये नमस्कार लिखा है, ये आप सवाल भी लिख सकती हैं। बलवंत जी। शर्मा प्रेफाना से कह रहे हैं कि सहज पके सो मीठा हुए, और नींबू पकने के बाद भी मीठा नहीं होता, क्यों। क्योंकि जो चीज आपको सहज उपलब्ध हो जाती है ना, उसमें आपको नखरे आने लग जाते हैं। आजकल आप कहीं से नहीं, अगर आपको शिकंजी मिल जाए ना तो बल्ले बल्ले हो जाती है। पता नहीं कितना आनंद आता होगा, है। 2 किलो सेव खाने का भी उतना आनंद नहीं आएगा जितना आधे नींबू का शिकंजी पीने का आपको आनंद आएगा। हाँ सिद्धू रणी जी सत श्रीकाल कह रहे हैं। और जी। मनीष पारिक जी भी हमें
नमस्ते कह रहे हैं। कृष्ण मोलिया दासूवाला से पूछ रहे हैं, दासूवाली इनका काम है, नजदीक ही है, कि कोयले की जगह और क्या काम में लिया जाए जो बिजली ना जाए, यानी बिजली चलती रहे, और क्या लिया जा सकता है काम में। थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दूं, हाँ। जितना कि मेरा है। किया जा सकता है बहुत कुछ, लेकिन जो किया जा चुका है उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। हम्म। पानी से बिजली बनती है, कोयले से तो बनती ही है। हवा से बिजली बनती है। हम्म। तेल से बिजली बनती है, किन किन साधनों से बिजली बनती है। हम्म। हम्म। तो आगे न जाने और कितने अभी इजाद होंगे। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई साधन बनते रहेंगे। और सबसे बढ़िया आजकल है, धूप से भी बिजली बनाने लग गए हैं हम। अच्छा। हाँ, सोलर सिस्टम लगा करके मेरे लगा हुआ है। कहते हैं महंगाई से भी करंट लगता है। बोला ही ज्यादा। हाँ। बसंत सिंह जी सत श्री अकाल कह रहे हैं जी, आपको भी जी। एस आर जी। गीला सर, सोमा सर से नमस्कार कह रहे हैं। और कृष्ण नेहरा जी, इन्होंने भी सॉरी। सवाल पूछा है। और कोयले और लकड़ी के संबंध में बहन जी आशा पांडे ओझा जी ने जो दूसरे सवाल पूछ लिया है, जरूर इसका उत्तर अगले बार में दे दिया जाएगा। जोगेंद्र गोदारा जी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। जसपाल जी भी अनूपगढ़ से नमस्कार कह रहे हैं। दीप गर्ग जी हमें देख रहे हैं जी। एडवोकेट अमित शर्मा रावत सर से कह रहे हैं जी, गर्मी बड़ी तेज है और बिजली और पेयजल की आपूर्ति बाधित है, आम आदमी क्या करे। देखिए जी, ये सब कुछ जितनी हमारे पास पहले समस्याएं थीं, उन सब का समाधान समय समय पर निकालते चले गए। और अब उनका हम कुछ दुरुपयोग भी करने लगे हैं, ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर कोई चीज मिली है हमें, तो उसी का ही हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और इसके लिए क्या है कि हमें सबको मिलजुल करके सारी समस्याओं के बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हर चीज जो भी हमने अपने इस्तेमाल में लेनी है उसको ध्यान से इस्तेमाल में लें। जैसे सड़क पर चलते हैं तो कभी ये मत सोचे कि मैं अकेला हूं। आपके साथ आने जाने वाले बहुत चल रहे होते हैं उस समय, बाएं दाएं से भी। तो सबका अगर हम ख्याल रखेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और वकील साहब हैं, रावसर में रहते हैं, रूप सिंह जी भी वहीं रहते हैं। आपने इतनी अनमोल सलाह ली है मेरे से, तो इसकी जो फीस है, सलाह लेने की जो फीस है, वो रूप सिंह जी को हाँ। आपके घर के पास में होंगे, दे आना सुबह। हाँ बिल्कुल, वैसे भी हमारे शिष्य हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी पहुंचा सकते हैं। ओम पारिक जी ने वाह क्या शायराना अंदाज में बात करी है कि उसने एहसान जताया, पेट्रोल जलाकर मिलने आया हूँ और मैंने भी उसे नींबू पानी पिला करके निरुत्तर कर दिया। वाह साहब वाह। वाह जी वाह। बहुत बढ़िया जी जी। साहब। क्या बात, क्या व्यंग किया है हमारे बहुत इंद्राज बढ़िया। मंगला साहब ने। बैलों के ये जो सड़क पर आवारा पशु खास तौर पर ये पौधे खड़े रहते हैं ना जी, और ये दुर्घटना करते हैं, इनकी तरफ बात का ध्यान करवाया हमारा धनपाल शाक्य जी भी हमें देख रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। कृष्ण राय का के जी सी रावत सर से नमस्कार कर रहे हैं। जी और अमित शर्मा जी भी हमें देखने लगे हैं। एडवोकेट मदन लाल वर्मा जी भी हमें देखें। आप वकील भाइयों का स्वागत है। धर्मपाल शाक्य जी का सवाल आ गया है, अगर पैसे नहीं होते, बनाए नहीं होते भगवान ने, तो जीवन कैसे चलता। हाँ जी, थोड़ा इंटरप्ट हो गया था, कॉल आ गई बीच में, मैंने दोबारा रिज्यूम कर हाँ दिया है। कॉल वाली बड़ी समस्या है जी। आपने तो अभी तक आंखें मीच रखी थी। तो इनके सवाल का जवाब दे दूं। हाँ जी हाँ जी।
क्या सवाल था इनका? अगर पैसे करेंसी अगर नहीं हाँ, बढ़ाई होती तो क्या होता? ऐसा है कि सदियों से करेंसी तो थी ही नहीं। करेंसी तो अभी आधुनिक युग की देन है। तो उस टाइम आदान प्रदान होता था सामान का, कि भाई ये चीज तू ले ले और ये चीज मेरे को दे दे। इस तरीके से काम चलता। हाँ, रविन विश्नोई जी भी नवन प्रणाम राजपुरी जी कह रहे हैं। सोनू जिनागल जी भी फूल भेज रहे हैं। और शंकरलाल विवाह गुरु जी कह रहे हैं। पूर्ण राम आर्य जी भी हमें देख रहे हैं, राम राम कह रहे हैं जी। स्वागत है जी पूर्ण जी आपका। अध्यापक गणेशाराम जी दलपतपुरा से गुड इवनिंग कह रहे हैं जी। और जी, अमित शर्मा जी ने लिखा है, एडवोकेट साहब ने, कि आप दोनों महान हस्तियों को सादर प्रणाम हमारी तरफ से भी आपको जी, नमस्कार। टीचर रामजी लाल परिहार कह रहे हैं, मनुष्य की ही जाति क्यों पूछी जाती है जी, बाकी जीवों की क्यों नहीं? क्योंकि बाकी जीवों ने जातियों का निर्माण किया ही नहीं। ये खुरापात सिर्फ इंसानों ने की। इसलिए हाँ, पशुओं की जाति नहीं पूछी जाती। और उनका नामकरण भी हमने ही किया है। भी ये गाय है, ये भैंस है, ये कुत्ता है, ये गधा है, ये घोड़ा है, वगैरह वगैरह। हाँ। अंग्रेज सिंह नौखवाल जी नमस्कार कह रहे हैं। महावीर चौटाला हमें नमस्कार कह रहे हैं। संदीप ढाका जी भी राम राम कह रहे हैं। और मनीष पारिक जी कह रहे हैं, राजपूती जी आज आपका लुक मैंने पहली बार देखा, व्हाइट दाढ़ी। अब्बा जी अब तो यही देखा करेंगे जी, बहुत दिन हो गया जी उधार की ये काली। जसकर्ण सिंह जी हमें देख रहे हैं, रामसरा गांव से डॉक्टर जसकर्ण सिंह जी बंदेरू सत श्री अकाल कह रहे हैं जी सबको। स्वागत है जी आपका। संतलाल कड़ेला जी भी प्रेमनगर से राम राम कह रहे हैं। लालचंद छिंपा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। जी, नमस्कार। अगला सवाल बजरंग शर्मा जी का है जी। सही निर्णय लेने का सही वक्त कौन सा है? आह, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और बहुत ही मजेदार इसका जवाब देता हूं आपको। कोई भी काम करने का सबसे बढ़िया टाइम बता देता हूं आपको। अभी, ये इसका जवाब है। कोई भी काम शुरू करना है, अभी कर अभी दीजिए। अच्छा यही मुहूर्त सबसे बढ़िया होता है। जी। सुरेंद्र मटोरिया जी राम राम लिख रहे हैं। और जसकर्ण सिंह जी बनवेरू जी इमोजी के साथ सराहना कर रहे हैं कार्यक्रम की। ओमपारी जी धन्यवाद। कह रहे हैं कि आज फोटो में नजर आ रहा है जोगा सिंह जी के दिन है और रूप सिंह के रात है। अश्विनी कुमार जी भी नमस्कार कह रहे हैं। और रूपलाल शाक्य जी ने भी सराहना की है कार्यक्रम की। महावीर चौटाला जी कह रहे हैं, मैं आपका बहुत पुराना कॉटन सिटी सूरतगढ़ के समय का श्रोता। सोनलाल जी दत्तरवाल भी हमें राम राम कह रहे हैं। धन्यवाद। वीर चौटाला जी का स्वागत है और ये सराहना कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम। जयराम जाट जी भी हमारी बड़ाई करते हुए लिख रहे हैं। सुखपाल बॉक्सर जी भी नमस्ते भाई साहब कह रहे हैं जी। स्वागत है जी सुखपाल जी आपका। कृष्ण रायका जी रावसर से नमस्कार कह रहे हैं। कृष्ण सिंह जी हमें सत श्री अकाल लिख रहे हैं। स्वागत है जी आप। आयतन कमलेश कह रहे हैं, बाड़मेर जाने के लिए कौन सा साधन ठीक रहेगा? बाड़मेर जाने के लिए सभी साधन उपलब्ध हैं। पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल पे भी जा सकते हैं, और रेलगाड़ी पे भी जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं, अपनी कार में भी जा सकते हैं, जीप में भी जा सकते हैं, हवाई जहाज में भी जा सकते हैं। और ये है कहाँ? गुजरात में समुद्र तट के पास है। आप नक्शे में इसको, मैप में ट्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
हाँ जी। सुखपाल सिंह दंदीवाल साहब और जर्सी खान, ये मेरा लुक जो है ये अब मैं चाहता हूँ यही रही, ये ओरिजिनल लुक है, वो मांगा हुआ था। सुरेंद्र कुमार वर्मा जी, दोनों को नमस्कार कह रहे हैं जी। दयाराम जाट साहब कह रहे हैं, विद्वता की प्रतिमूर्ति और सादगी के प्रतीक दोनों महान वक्ताओं को प्रणाम, वाह साहब वाह, बहुत धन्यवाद। बढ़िया शब्द लिखे हैं साहब आपने, धन्यवाद आपका। अश्विनी कुमार जी ने भी सवाल पूछा है। प्रेम कुमार जी पीके जयपुर से पूछ रहे हैं, गुरु जी अब सिर्फ मोबाइल ही टाइम पास का साधन रह गया है लोगों का, आने वाले समय में आगे क्या होगा? बहुत अच्छी बात है आपके अंदर कि आप भविष्य के बारे में चिंता करते हैं और उसके लिए खोजबीन में लगे हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। मोबाइल अगर टाइम पास का साधन है तो भविष्य में टाइम फेल करने का साधन बन जाएगा। अंग्रेज सिंह जी नौकवाल साहब, मोहम्मद असलम जी और महावीर गोदारा जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि जी अच्छे सवालों ने आज के कार्यक्रम को शानदार बना दिया, जवाब देने में, प्रस्तुत करने में आज आनंद आया जी। बस जी आपको धन्यवाद। आनंद आया तो हम भी आनंदित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये मनोज सैनी जी हैं, हमारे मित्र हैं और दूर के जिले में नौकरी करते हैं, गंदेली के निवासी हैं। आपने साथ नौकरी की है। सावण गे अंधे ने हरे हुई हरियो क्यों दिखाई देवे। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि जो अमावस के समय अंधा होता है उसको काला ही काला दिखता है। राजेंद्र सारस्वत जी मुंबई से, हमारे बड़े भाई हमें देख रहे हैं, स्वागत है जी भाई साहब आपका। महावीर गोदारा हाँ। जी नमस्ते कह रहे हैं जी। जगदीश परिहार जी अनूपगढ़ से सवाल पूछ रहे हैं साहब कि अच्छा आदमी बुरा क्यों लगने लगता है? हाँ 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 हाँ। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने कि अच्छा आदमी बुरा क्यों लगने लगता है। क्योंकि हम उसके बराबर अच्छा बन नहीं पाते, इसलिए वो खटकने लगता है, बुरा लगने लगता है। अगर वो भी अच्छा लगे तो सीधी सी बात है, खुद उससे अच्छे बन के दिखाइए। रमेश रोहिल, गुरुदेव नमस्कार, आपका शिष्य अवसर बिजली बोर्ड से, वाह जी। साहब, स्वागत है जी रमेश जी आपका। अच्छी बात है, आप शिष्य हैं और मैं शिष्यों को भी जी कह के बुलाता हूं जी, ताकि वो भी ना भूल जाए आगे। उमेदाराम जी का सवाल आ गया है साहब, नोट हो गया है। सुखपाल बॉक्सर साहब का भी सवाल नोट हो गया है। और कालूराम जी ने एक सवाल पूछा है। महावीर चौटाला जी आपको बता दें कि ये हर रोज नहीं आता हमारा कार्यक्रम, सिर्फ आज के दिन यानी बृहस्पतिवार को, गुरुवार को 8 बजे से शुरू होता है हमारा प्रोग्राम, 9 तक चलता है। आप उस दिन जोगा सिंह कैद साहब की वाल खोलें फेसबुक पर और उस पर ये 8 बजे आपको चलता हुआ दिखाई देगा। एडवोकेट मदनलाल वर्मा जी राम राम कह रहे हैं। बलकार धंजू जी भी हमें नमस्कार करें। डॉक्टर कपिल करडवाल जी भी हमें नमस्कार करें। ये दांतों के डॉक्टर हैं, बहुत बड़े, बहुत बड़ी डिग्री है इनके पास और अवसर में इनका अपना संस्थान है, हॉस्पिटल। नमस्कार कह रहे हैं कपिल करडवाल जी, आपको भी नमस्कार जी, आपके पूरे परिवार को, आपके पिताजी को। मांगीलाल भुक्कर जाट नमस्कार कह रहे हैं। प्रेम गोडेला जी राम राम कह रहे हैं। इस प्रकार से हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका एहसान है, आप इतनी देर तक हमारे साथ हैं। जी। राजेंद्र सारस्वत जी कह रहे हैं कि बाजार में झूठ दोपहर तक सारा बिक गया, जबकि सच को लेकर शाम तक बैठा रहा जी, क्या बताऊं जी, ये ऐसा ही होता है साहब, सच की जी। दुकान जी। बस जल्दी उठ जाती है जी और झूठ जी। जी। बिकता रहता है। हम्म। बलकार धंजू जी अनुपगढ़ वालों को अच्छे आदमी वाला उत्तर अच्छा लगा। जयवीर धन्यवाद। गोदारा जी
और सुजीत राहुल जी, इनका सामूहिक सवाल है कि आपके दोनों के मुंह से अपना नाम सुन के हर कोई अपने आप को 30 मार खां समझने लगता है, ऐसा क्यों है जी? भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी अगर ये बात समझता है तो हमारे लिए भी खुशी की बात है, और आपके लिए भी। और आपके लिए डबल खुशी की बात है, आप 60 मार खां समझिए अपने आप को, आपका नाम लिया है। और जब आप 60 मार खां बन जाएंगे तो हम दोनों 120 मार खां बन जाएंगे। हाँ, इंद्राज बचार जी राम राम कह रहे हैं। महावीर चौटाला जी, आपका सवाल नोट हो गया है। पतराम ढिल्लो जी नमस्कार जी, आपको भी। और मोहनलाल जी, आपको भी नमस्कार। केपी राजपुरी प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबका स्वागत है जी। जी। सुजीत सिंह राहुल जी का ही अगला सवाल है। बड़ा छोटा सा सवाल, उत्तर बहुत बड़ा हो सकता है। हम आपके हैं कौन? आप हमारे प्यारे प्यारे दर्शक हैं, और हमारे से सवाल पूछने वाले प्रश्नकर्ता भी हैं। और तीसरी बात, हमारे इस प्रोग्राम को देख करके खुश होने वाले भी हैं, और यही हमारा उद्देश्य है, उसको आप सफल करते हैं। उमेदाराम जी कह रहे हैं, रूप सिंह जी, आप द्वारा अपने शिष्यों को जी लगाकर संबोधन करने की परंपरा हमारे द्वारा भी निर्वहन की जाती है जी। धन्यवाद है जी आपका। बिल्कुल जी, अच्छी बात है जी। हम आदर देंगे, सम्मान देंगे। छोटे बच्चे की गरिमा रखते हैं और हम्म। उनको, बच्चों को सिखाना होता है ना हमें, जी जी। तो ताकि वो आगे भविष्य में भटके नहीं, अटके नहीं। तो ये अच्छी परंपरा है जी, अपने से छोटों को भी अपने जी कहें और अपने शिष्यों जी को जी कहना सिखाएं। उमेदा राम जी, धन्यवाद आपका। सुरेंद्र सारण जी भी राम राम कह रहे हैं। इंद्राज मंगलाव जी, आपका सवाल नोट हो गया। और ताराचंद नाइक साहब राम राम कह रहे हैं दनिया सर से। राजकुमार जी, सत श्री अकाल सर जी कह रहे हैं, आपको भी जी नमस्कार, सत श्री अकाल। सुरेंद्र पाल सोनी भी हमें देख रहे हैं रावत सर से, बहुत बड़े कवि हैं। राज बिजारनिया साहब कह रहे हैं जोरदार साहब। राज बिजारनिया जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं राजस्थानी के, और लोणकर सर में विराजते हैं। जी। टीचर रामजीलाल परिहार साहब अगला सवाल पूछते हैं कि हर सवाल का जवाब जरूरी क्यों होता है? गुरुदेव, टीचर महोदय, पेपर जब बच्चे के सामने आता है तो पहली लाइन यही लिखी होती है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, इसलिए उनको सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। और दूसरी बात बता दूं? हाँ अगर सभी सवालों के जवाब नहीं देंगे तो टीचर महोदय आप उनको नंबर कैसे देंगे? हाँ। दुलीचंद गरवा जी जय भीम कह रहे हैं, जय भीम आपको भी। जय प्रतीक भीम। सोमना जी कह रहे हैं नमस्कार जी, आज तो मैं भूल ही गया था जी, भूला ना करो जी। आपके एक सवाल आ चुके हैं पहले इस कार्यक्रम में, बाद में देख लेना। पुष्पेंद्र कौर संगतपुरा श्री गंगानगर से हमें देख रही हैं, स्वागत। नमस्कार लिख रही हैं। परसाराम जी अणखिया राम राम कह रहे हैं जी, बाड़मेर से। और प्रेम गुड़ेला जी राम राम कह रहे हैं। जी। इंद्राज प्रचार जी, बोरी वाली कविता आप यूट्यूब से देख लें, बहुत अच्छी लगती है, वहां भी पढ़िए। मनोहर लाल जी रोज फतेहाबाद से, खाला जी का बाड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि खाली जी की बाड़ी तो कह नहीं सकते, डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, इसलिए कह देते हैं, बच के निकलते हैं। कह भी देते हैं और बच के भी निकलते हैं। रमन साहब, रमनदीप सिंह राम राम कह रहे हैं, और इन्होंने अपने नाम को बड़े कलात्मक रूप से पहले रा लिखा, फिर एम लिखा, फिर ए एन लिखा। रमनदीप सिंह जी, स्वागत है प्रोग्राम में। साजन तंवर साहब, जय भीम आपको भी जी। जय। और महावीर चौटाला जी कह रहे हैं जी प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त है, जोड़ी को राम राम। आपको भी राम जी। राम।
जाकूब अली जोइया जी गुड नाइट कह रहे हैं। प्रोग्राम देखिए जी, उसके बाद अपने गुड नाइट अपने आप ही मान लेंगे। जी। मदनलाल लंबोरिया जी दिल्ली से, आ बैल मुझे मार कहावत प्रसिद्ध है, आ मलंग मुझे मार, ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि जब आप पशुओं को खुला छोड़ेंगे और उनके कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, कहने की जरूरत नहीं है, वो आके आपको वैसे ही मारेगा सींग। ठीक है ना। और रही आपके सवाल की बात कि आ मलंग मुझे मारिए क्यों नहीं, मलंग हाँ, आदमी को नहीं मारता। आदमी के भीतर जो दोष घुसे हुए हैं उनको मारता है, ताकि आप सही अर्थों में इंसान बन सकें। इन्हीं जी के इज्जत की तूड़ी होना, इसका हम्म। मतलब क्या है? भाई आज की डेट में तो इसका मतलब बहुत अच्छा है, गेहूं कम हुआ हो कोई बात नहीं है, तूड़ी कसर निकाल देगी, अच्छी इनकम दे रही है। हाँ, इसी हफ्ते मेरा भी तूड़ी पर एक आर्टिकल भी छपा है जी। शायद ही हाँ जी, तूड़ी पर देखा। किसी ने आज तक लिखा हो, और अब तूड़ी समाचारों की हेडलाइन बनती जा रही है। कृष्ण कुमार कायत साहब भी जय भीम कह रहे हैं आपको भी जी। जी, आपको भी। और इन्हीं का, लंबोरिया जी का, दिल्ली वाले मदनलाल लंबोरिया जी का अगला सवाल है कि जी, अच्छी चाल को मृग जैसी कह के संबोधित किया जाता है। मृग हम्म। जैसी, मृग जैसी चाल है, गाय जैसी चाल कह के क्यों नहीं संबोधित करते? गाय को आप खूंटे से बांध के रखते हैं, वो बेचारी आपको चाल दिखाए तो दिखाए कैसे। हम्म। सीधी सी बात है और सीधा सा इसका जवाब है। हाँ जी। राम कुमार रेवाड़ साहब कह रहे हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर, इसलिए बधाई। और रमन जी का सवाल आ गया है, और बंसी भानीराम जी को द्वारा राज्य सर से नमस्कार कह रहे हैं। टूडी की जल सुरक्षा लेख पढ़ा था जी, अच्छा लगा, धन्यवाद जी, आपको अच्छा लगा। और महावीर चौटाला जी कह रहे हैं लाजवाब प्रोग्राम है जी। ओम धन्यवाद। पारिक जी ने भी एक सवाल कुत्ते के संबंध में लिखा है। और ताराचंद नायक जी दरियासर से इन्होंने भी सवाल लिख दिया है। और बीडी पूनिया साहब दिल से सलूट कर रहे हैं जी, आपका सलूट स्वीकार है जी, हमारी तरफ से आप भी स्वीकार करें साहब। और जी। सुभाष गुरेला जी राम राम कह रहे हैं, धर्मवीर गोयल जी भी हमें राम राम कह रहे हैं, विनोद करवाल जी और कृष्ण कुमार कायत जी का राम राम नमस्कार, जय भीम हमें स्वीकार। नौरंग राम चौहान साहब भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, अजय जाखड़ जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, धनपाल जाखड़ जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। इस प्रकार नमस्कार। से हमारे काफी सारे मित्र हमारे साथ अभी तक साथ हैं। सूरज बिश्नोई जी नमस्कार आपको। महेंद्र शाश्वत फुले जी, फुले जी, अर्जुन सर कहते हैं कि चीनी मीठी क्यों होती है, कड़वी क्यों नहीं होती? ऐसा है ना, कड़वी चीज खिलाने के लिए पहले मीठी चीज खिलानी पड़ती है। हम्म। जैसे शुगर कोटेड गोलियां खिलाई जाती हैं हमें बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, ठीक करने के लिए। तो पहले जब जो आदमी चीनी ज्यादा खाता है तो उसके बाद उसको फिर जब शुगर हो जाती है तो फिर वो कड़वी कड़वी दवाइयां खानी पड़ती हैं, मेरे भाई बच के रहो। धर्मवीर गोयल जी और के एस काला सिंह जी, जी। रमन दीप सिंह जी, आपके सवाल नोट हो गए हैं। बीडी पुनिया जी थैंक्स आपने लिखा, थैंक्स तो हम करते हैं जी, आप हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ते हैं। सूर्य विश्नोई जी ने भी नमस्कार डियर लिखा है जी। और इंद्राज मेघवाल जी भी नमस्कार जोगा सिंह जी को लिख रहे हैं। शंकर जेठीवाल जी आप रामसर के हैं, आप व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं और भजन गायक हैं। पूछते हैं कि टैबलेट जो होती है, गोली जो अपनी दवाई के रूप में गोली लेते हैं टैबलेट, उसके बीच में लाइन होती है, वो हम्म। क्यों होती है?
जो गोली या टेबलेट दवाई के रूप में हम लेते हैं, उसके बीच में एक लाइन होती है। वो इसलिए होती है कि हमारा जो शरीर है ये दो भागों में बटा हुआ है, बायां और दायां। तो हम साबुत ही उसको गिट कर लेते हैं। तो अब कौन सा हिस्सा बाएं में जाएगा, कौन सा दाएं में जाएगा, तो वो उसका एक बॉर्डर लाइन है कि आधी गोली इधर और आधी गोली इधर, इसलिए उसके बीच में लाइन खींची खींची हुई है, ताकि पेट को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े ढूंढने ढांढने की कि भी कहाँ से आती होगी कहाँ से नहीं होगी। जसकरण सिंह संधू साहब, हमारे बहुत ही जी अजीज, बड़े दिल के करीब, सत श्री अकाल कह रहे हैं आपको भी जी। रमन जी जी, आपका सवाल 2 बार आ गया, इसको नोट कर लिया गया है जी। और समय आने पर इसका उत्तर दिया जाएगा। आप हमारे प्रोग्रामों के साथ जुड़े रहे जी। जी रूपलाल जयपाल जी कह रहे हैं आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया। रूपराम जी नंबरदार है इलाहाबाद से, स्वागत है जी जी प्रोग्राम में, और आपके सवाल भी जो रहे तो नोट कर लिए जाएंगे। राय सिंह जाखड़ साहब बंसरी वाला, आप लिख रहे हैं नमस्कार जी, भाखड़ा सिंचाई जी में पानी के लिए हम लड़ रहे हैं, 4 दिन से धरने पर हैं। कल 6 तारीख को हनुमानगढ़ चीफ ऑफिस के सामने विशाल प्रदर्शन है, और लोगों से जी अपील कर रहे हैं जी कि उसमें शामिल जी हों। देखिए हमारा मंच जो है ना, ये कार्यक्रम, तो ये बहुत बढ़िया सूचनाओं का भी है, अच्छी अच्छी सूचनाएं यहाँ से होनी भी चाहिए। सबके जी हित की बात हम करते हैं। प्रेम प्रकाश राजपुरोहित बहादरा, दोपहरी में सोवा जब मोबाइल क्यों बाजे मिनट मिनट में। दोपहर में जब सोते हो तो आपका मोबाइल क्यों बजता है मिनट मिनट बाद? ये सवाल है आपका। हाँ इसका सीधा सा जवाब है कि मोबाइल फोन आपको मिनट मिनट बाद सूचना दे रहा है कि हे मालिक, मैं आपके पास ही हूं, आपके घरवाली के हाथ नहीं लगा अभी तक, निश्चिंत होके सोइए। वाह जी। प्रेम कुमार चंदोरा जी, अध्यापक स्थायी, ML पदमपुर, सपने कब पूरे होते हैं? हम्म जब हम जागते हुए सपने देखते हैं और हाँ उन सपनों से एक सड़क तैयार करते हैं और उसके ऊपर जब चलते हैं तो सपने तड़ा तड़ पूरे होने लगते हैं। राकेश हरण जी हमारे साथ हैं। रूपलाल जयपाल जी कह रहे हैं कि गोली वाला जवाब आपने बहुत बढ़िया दिया। प्रेम कुमार धन्यवाद। तरुण साहब भी हमें मनीवाड़ी से देख रहे हैं। आत्माराम जी टाक साहब नमस्कार कह रहे हैं। और राय सिंह जी जाखड़ साहब बंसरी वाला धन्यवाद दे रहे हैं। औपारिक जी कह रहे हैं टैबलेट चटपटी होगी। इंद्राज मेघवाल जी मांग पूछते हैं जी कि स्टोन की दवाई बताएं जी जाते जाते, किडनी में है। और बाकी हमारे मित्रों के नाम मैंने बोल दिए हैं, ये इनका भला कर देंगे अपने जाते जाते। मेरा नंबर फेसबुक के ऊपर है, आप टेलीफोन बाद में करके मेरे से पूछ बिल्कुल, सकते हैं, यही मैं मैं बता कहने दूंगा वाला आपको। था, यही मैं कहने वाला था। आप संपर्क कर लें ताकि खुल की बात हो जाए। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। अगर किसी भाई धन्यवाद। का नाम मैं बोलने से रह गया होऊंगा, दुर्भाग्य मेरा, मैं उनका नाम अगर नहीं बोल पाया तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और आप अच्छी अच्छी कमेंट्स आज भी लिख चुके हैं, और आप 7 दिन तक लिखते रहे। योगा सिंह जी को मुझे, हमारे नंबर आपके पास हैं, उन पर आप कमेंट के रूप में सवाल पूछें, और सवाल पूछें अटपटे, ताकि उनके जवाब दिए जा सके चटपटे। तो आज हास्य दिवस है, ये मुस्कुराइए, खिलिए और दूसरों को मुस्कान बांटिए। तो आपके टिप्पणी के साथ ही इस कार्यक्रम को अपने संपन्न मानेंगे। रूप सिंह जी, आपके इस हिस्से को आज हमारे दर्शकों ने खूब पसंद किया, सराहा। तो मेरे को बात याद आ गई। जी। कटिंग करवाने गया मैं, तो हाँ, उन्होंने कहा था थोड़ा सा रंग लगा भाई के भाई। काला कर दूं। हाँ, डाई कर दूं। मैं ढाई, मैं यार मेरे को जिंदा रहना है भैया, मेरे को क्यों मार रहा है तू? नहीं 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 नहीं, रंग कर दूं। मैं कितना टाइम लगेगा? कहता जी 15 मिनट 20 मिनट लग जाएंगे। ये भी और ये भी है, रंग बिरंगा जो है उसको एकदम सेट कर दूंगा। मैं कहा 15 मिनट लगाएगा
और इनको काले कर देगा तू? कहता जी बिल्कुल। मैं कहा फिर हाँ एक हफ्ते बाद फिर मेरे को आना पड़ेगा? कहता जी वो तो आना ही पड़ेगा। मैं कहा अब मेरे एक तो बिना आए काम चल रहा है, दूसरी बात ये है कि तू 15 मिनट में इनको काले कर देगा, और मेरे को ये सफेद करने में 68 साल लगे हैं। फिर हंसने लग गया। हाँ। नहीं, डाई करिए जी, डाई का क्या है कि ठीक है, आप स्मार्ट लगते हैं, स्मार्टनेस हर कोई चाहता है। अगर वो खराब करने लग जाए ना बाद में, तो फिर उसको छोड़ना ही अच्छा। उस नहीं, ऑनर अब की ये बात जैसे अब 70 साल का हो जाऊं, चाहे 80 90 साल का हो जाऊं, ये इतने ही ब्लैक एंड व्हाइट रहें कि अब इसमें कोई आपने गड़बड़ बहुत नहीं बात, होगी, कुछ दिन ओरिजिनली लगता है, रहेगा। कुछ दिन जी। ऐसा खोटा लगता है। महावीर चौटाला जी को जो आप अच्छे लगे, राकेश धन्यवाद। आनंदी भी हमारे साथ हैं, मलकार तंजू जी शुभ रात्रि कह रहे हैं, सुभाष पालापत जी शिक्षाविद हैं रावसर के, नमस्कार कह रहे हैं। और हमारे साथ महावीर चौटाला जी और रसपाल सिंह जी, नंदीवाल साहब, चौहान साहब, मोरजन सिंह खान से हमारे छोटे भाई हैं, सत श्री अकाल कह रहे हैं जी। ओम पारिक जी अभी तक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका नेटवर्क आज बढ़िया काम कर रहा है। इंद्राज मंगलाव जी शुभ रात्रि कह रहे हैं जी। धन्यवाद। और रसपाल जी ने भी ये ऑल वाइट जी। अलविदा, अलविदा लिखा है जी। और के राम पवार जी नमस्कार कह रहे हैं जी, टीचर हैं जी के राम बहुत जी। धन्यवाद। वेदाराम जी ने भी सवाल पूछ लिया, सुभाष गोदारा जी हमें देख रहे हैं, प्रेम मुडेला जी और द्वारका स्वामी जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। और रमन जी, हमारे मोबाइल नंबर जो है ना, वो आपको हमारी प्रोफाइल पर दिखेंगे, जो गसी जी की देख लें चाहे मेरी वाल देख लें, हम ओपन रखते हैं। और महावीर चौटाला जी गजब जोड़ी कह रहे हैं, ताराचंद नायक दनिया सर से, भगवान जोड़ी को सलामत रखे। और चैन सिंह शेखावत साहब अब आखिरी समय में हमारे साथ जुड़े हैं, जब प्रोग्राम हमारा बिल्कुल समाप्ति पर है। ओम पारिक जी कह रहे हैं मैंने कभी डाई नहीं करवाई, बहुत बढ़िया साहब, अच्छी बात है। और डाई नहीं करेंगे तो बाल तो सफेद भी होंगे, तो उतनी ज्यादा मेरी तरह से चमक नहीं होती उनमें सफेदी, वो बिल्कुल ओरिजिनल रहते हैं। विक्रम मलेर साहब, इंद्राज मंगलाल जी और प्रेम कुमार स्वामी जी, ये सभी मित्र हमें राम राम कह रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम हम यही संपर्क करने की इजाजत चाहते हैं। अगले बृहस्पतिवार को 8 बजे का इंतजार रहेगा। हमें भी आपसे मिले बगैर चैन नहीं आता, और आप इस प्रकार कृपा रखें, अपने ज्यादा से ज्यादा सवाल भेजें। कल भी आप दे सकते हैं जो आज नहीं देख पाए, और फिर कमेंट्स में आप सवाल और भी भेज सकते हैं। आगे लें। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।